हाय, मिस्ट्री रिकैप यहाँ। आज मैं वर्ल्ड वॉर 2 के सबसे कम उम्र के योद्धा सोल्जर बॉय की असल जिंदगी की कहानी पर आधारित एक फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं। आगे स्पॉयलर्स हैं, ध्यान रखना और अपना ख्याल रखना। फिल्म रूस में शुरू होती है, जहां 3 लोगों का एक परिवार नदी के किनारे बैठकर अपना समय बिता रहा है। उनमें से सबसे छोटा सर्गेई एलियोशकोव अपने बड़े भाई और मां से शेखी बघारता है कि वो एक पेड़ के ऊपर है। तभी अचानक जर्मन फाइटर जेट ऊपर से उड़ते हैं। मां अपने बच्चों से जल्दी से झाड़ियों में छिपने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल का बच्चा कहता है कि वो डरा नहीं है और गुलेल से जेट पर हमला करता है। सबको हैरानी होती है जब वो जेट पर हमला करके उन्हें फोड़ देता है, लेकिन जब वो चारों ओर देखता है तो उसका परिवार जा चुका होता है। सर्गेई सपने से डरकर जाग जाता है और अपनी मां को बुलाता है। तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। ये मानकर कि ये उसकी मां है, वो उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन एक पड़ोस की औरत घबराई हुई अंदर आती है। वो उसे जिंदा रखने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती है और उसे बताती है कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं। छोटा लड़का समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या कह रही है और अपनी मां का इंतजार करने के लिए घर में ही रहना चाहता है। औरत उसे बताती है कि जर्मनों ने उन पर हमला कर दिया है और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सैनिक उनके घर के पास आते हैं। औरत सर्गेई को खिड़की से बाहर भगा देती है, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही उसे गोली मार दी जाती है। छोटा 6 साल का बच्चा अब अकेला है, उसका कोई परिवार और दोस्त नहीं है। जैसे ही सर्गेई घर से भागता है, वो अपनी पूरी जिंदगी देखता है। उसके पीछे मोहल्ला जल रहा था। वो बेकार में अपनी मां को पुकारता है और वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर दौड़ने के बाद वो जंगल के बीच में पहुंच जाता है। छोटा बच्चा अपनी मां को बुलाने लगता है कि वो आकर उसे ले जाए, क्योंकि वो खो गया है। उस रात वो जंगल में ही रहता है। अगली सुबह हम उसे एक नदी से पानी पीते हुए देखते हैं। तभी दुश्मन सैनिक उसकी तरफ आते हैं। सर्गेई ये जानते हुए कि वे खतरनाक हैं, जल्दी से एक पेड़ की जड़ों के अंदर छिप जाता है। जब एक सांप पास आता है तो वो चौंक जाता है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलता या भागता नहीं है। सर्गेई सांप से ज्यादा सैनिकों से डरा हुआ था। सैनिक नदी के किनारे खाना खाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद सर्गेई उनका बचा हुआ खाना लेता है और रात के लिए खा लेता है। हालांकि दिन के आखिर तक छोटा लड़का थक जाता है। उसने 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था और बिना किसी मंजिल के चल रहा था। वो लंगड़ाते हुए गिर जाता है, लेकिन चलना बंद नहीं करता। रास्ते में वो जंगली बेर देखता है और उन्हें खा लेता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक धमाका होता है जिससे वो हैरान रह जाता है। लड़के को चक्कर आने लगते हैं और उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। हालांकि ऐसी हालत में भी वो हिम्मत दिखाता है और उस व्यक्ति से कहता है कि उसके पास राइफल है और वो डरा हुआ नहीं है। वो लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जब वो सो रहा होता है तो 2 सैनिक उसके पास आते हैं। सीन रूसी सेना के बेस पर जाता है, जहां कमांडर कुजनेत्सोव अपने गश्ती सैनिकों का इंतजार कर रहे होते हैं। वे घायल और कमजोर छोटे बच्चे के साथ आते हैं। जब सैनिक दावा करते हैं कि वे उसके पक्ष में हैं, तो छोटा लड़का खुलता है और अपना परिचय देता है। जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है तो सैनिक हंसते हैं, ये सुझाव देते हुए कि वो भी अपना परिचय दे। सैनिक छोटे बच्चे से प्यार महसूस करते हैं और उसे घेर लेते हैं। वे उसे पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं, यहां तक कि आमतौर पर ठंडा रहने वाला कमांडर बच्चे का ख्याल रखता है। कात्या नाम की एक नर्स सर्गेई के जख्मों पर पट्टी करती है और उसकी पर्सनालिटी से भी इंप्रेस हो जाती है। बच्चा उससे अपने जख्मों पर टैंक बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वो बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता है। घायल सैनिक भी बच्चे से बात करते हैं और हल्का महसूस करते हैं। सर्गेई कमांडर की बंदूक और उसके बैच से बहुत आकर्षित होता है। कमांडर भी छोटे लड़के के सभी सवालों का जवाब देता है और गोलियां निकालने के बाद उसे अपनी ऑनर वाली पिस्तौल से खेलने देता है। सर्गेई उसे अपने पेट पर बना टैंक दिखाता है और खुद को सैनिक होने का दावा करता है। लड़का बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स कात्या कमांडर से लड़के को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है, ये कहते हुए कि यह सुरक्षित नहीं होगा। वो सर्गेई को अनाथालय भेजना चाहता है। सैनिक अपना सारा खाली समय सर्गेई के साथ बिताते हैं। दिन भर में कई लोग उससे मिलने आते हैं। वे उसके लिए दूर से अपने परिवारों द्वारा भेजा गया खाना लाते हैं और उसे अपनी दूरबीन से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर के पास जाकर उससे लड़के को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहता है। सैनिकों का बच्चे के साथ गहरा रिश्ता बन गया है और वे उसे अपना मानते हैं। उसकी मौजूदगी से उनके सीने से युद्ध का बोझ हल्का हो जाता है। हालांकि कमांडर लड़के की अपनी सुरक्षा के लिए उसे अनाथालय भेजने पर अड़ा हुआ है,
अगले दिन दुश्मन हमला करते हैं और कई सैनिक घायल हो जाते हैं। सरगेई को अनाथालय ले जाने के लिए एक गाड़ी आती है। कमांडर बच्चे को यह खबर देता है और उसे तोहफे में लकड़ी की एक ऑनर वाली पिस्तौल देता है। लड़का बदले में उसे गले लगा लेता है, ये कहते हुए कि उसे कमांडर की सुरक्षा की चिंता है। कमांडर उसके गले लगने से पिघल जाता है और अपना मन बदल लेता है। वो सरगेई से सैनिकों के साथ अपने बेटे की तरह रहने के लिए कहता है। उस रात सैनिक छोटे लड़के के लिए छोटे सैनिक के कपड़े ढूंढते हैं। वे सरगेई के उनके साथ रहने से बहुत खुश होते हैं। कमांडर सरगेई को जगाता है और उसे कपड़े देता है। वो उन्हें पहनता है और इधर उधर दौड़ता है, बिल्कुल असली सैनिक जैसा दिखता है। दूसरे लोग उसे अपना छोटा सैनिक लड़का कहने लगते हैं। जैसे ही बच्चा इधर उधर दौड़ता है, जर्मन बटालियन पर हवाई हमला कर देते हैं। सैनिक जल्दी से सरगेई को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और दूसरों से लड़ते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ती है। सरगेई खुद को उपयोगी बनाना चाहता है, इसलिए वो प्यासे सैनिकों को पानी पिलाता है। उनमें से एक उससे अपने परिवार द्वारा भेजा गया एक पत्र पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। छोटा लड़का मदद करना चाहता है, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता। वो पत्र लेता है और उस पर लिखी बातें मनगढ़ंत बताने लगता है, ये दावा करते हुए कि सैनिक की गाय घर पर सुरक्षित है। जब सैनिक कहता है कि उसके पास गाय नहीं है, तो दूसरे उससे कहानी में साथ देने के लिए कहते हैं और हंसते हैं। वो इसी तरह से बाकी सभी के पत्र पढ़ता है और उन्हें खुश करता है। अगले सीन में हम कात्या और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित लगते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं करते। बाद में सरगेई कमांडर को बताता है कि वो बटालियन में ऑर्डरली के पद पर है और खुद को उसी रूप में पेश करने लगता है। हालांकि फिर लड़का देखता है कि हमले से एक सैनिक का स्टेशन तबाह हो गया है। कमांडर उसे मरे हुए सैनिक को सम्मान देने के लिए अपनी टोपी उतारना सिखाता है। अगले दिन वो कमांडर से उसे एक मिशन देने की जिद करता है और उसे सैनिकों के बीच चिट्ठियां बांटने का काम दिया जाता है। वो अपना काम कुशलता से पूरा करता है और सैनिकों को अपने लिए नचाता भी है। अगले दिन सरगेई अपनी दूरबीन लेकर बेस से थोड़ा दूर चला जाता है। जब वो उससे खेल रहा होता है, तो उसे एक घास के ढेर के अंदर से किसी का पैर हिलता हुआ दिखता है। वो तुरंत बटालियन में वापस भागता है और सैनिकों को अपनी खोज के बारे में बताता है। सैनिकों को शक होता है, लेकिन फिर भी वे लड़के के साथ जाते हैं। जब वे घास के ढेर के पास पहुंचते हैं, तो वे नीचे छिपे 2 जर्मन जासूसों को देखकर चौकन्ने हो जाते हैं। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे की बुद्धिमत्ता के लिए उसकी तारीफ की जाती है। उस रात कमांडर सरगेई को उसके गोद लेने के कानूनी कागजात दिखाता है। अब वो आधिकारिक तौर पर बच्चे का पिता है। सरगेई को काट्या के लिए कमांडर की भावनाओं के बारे में पता है, इसलिए उसकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए वह उसे उसके सामने अपने प्यार का इजहार करने के लिए ले जाता है। लेकिन दोनों उसे एक दूसरे आदमी से बात करते हुए देखते हैं और गलती से मान लेते हैं कि वह किसी और में दिलचस्पी रखती है। बेस पर जर्मनों ने फिर से हमला किया। इस बार सरगेई अपनी पूरी ताकत से सैनिकों की मदद करता है। फ्रंटलाइन में सैनिकों को गोला बारूद पहुंचाता है, लेकिन वहां के सैनिक उसे शेड में वापस जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि यह बहुत बाहर खतरा है। जब वह शेड में आता है, तो वह देखता है कि कमांडर और दूसरे लोग घबरा रहे हैं, क्योंकि कर्नल से फोन का कनेक्शन टूट गया है। टूटे हुए तारों को ठीक करने के लिए एक सैनिक को भेजा जाता है। सरगेई सैनिक का पीछा करता है और देखता है कि वह बुरी तरह घायल हो गया है। वह मरते हुए सैनिक से पूछता है कि वह तार कैसे ठीक कर सकता है, और खुद ही ठीक कर देता है। कनेक्शन वापस आ जाता है और सैनिकों को बुलाया जाता है। 6 साल का बच्चा सबकी जान बचाता है। बाद में हम कमांडर और कात्या को नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर आखिरकार उससे अपने प्यार का इजहार करता है और उसे सरगेई की मां बनने के लिए कहता है। कात्या बहुत खुश होती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एक सैनिक उनके पास आता है और कमांडर को एक चिट्ठी देता है, जिसमें लिखा होता है कि उन्हें बेस से भेज दिया गया है। अगले दिन सभी सैनिक सरगेई के साथ अपने नए बेस के लिए निकल जाते हैं। हालांकि रास्ते में वे एक बारूदी सुरंग वाले इलाके में पहुंच जाते हैं, जिससे उनके कुछ वाहन उड़ जाते हैं। कमांडर घायल हो जाता है, जबकि ग्रुप का ऑर्डरली, जिसके साथ सरगेई की अच्छी दोस्ती थी, धमाके में मर जाता है। वह रोता है और उसे गले लगा लेता है। कमांडर वे घायल लोगों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने नए बेस की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जब वे आखिरकार दूसरे बेस पर पहुंचते हैं, तो वे कमांडर के लीडर जनरल से मिलते हैं। वह भी बच्चे के हौसले से प्रभावित होता है और इतने होशियार बच्चे के लिए कमांडर को बधाई देता है। अगले दिन उनके डिवीजन को एक गार्ड का बैनर दिया जाता है और उस लड़के को भी। जब जनरल उसे अपना बैच देता है, तो वह अपने देश को बचाने का वादा करता है। एक रात उनके बेस पर बेरहमी से हमला होता है और कमांडर मलबे के नीचे फंस जाता है। सरगेई अपने पिता के लिए रोता है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है। वह दूसरे सैनिकों को बुलाता है, जो आखिरकार कमांडर को बाहर निकालते हैं। अगले दिन सरगेई एक घायल कमांडर के पास जाता है।
कमांडर को बचाने की कोशिश में उसके हाथ घायल हो गए थे। वह बच्चा अब टीम का एक अटूट हिस्सा बन गया है। उसके पास उनके अलावा कोई परिवार नहीं है और युद्ध में वे जहां भी जाते हैं वह उनके साथ जाता है। फिल्म तब खत्म होती है जब रेजिमेंट को दूसरे बेस की ओर जाते हुए दिखाया जाता है। बैकग्राउंड में एक आवाज बताती है कि उसने स्टेलिनग्राद की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था और पहुंचा पोलैंड में सैनिकों के साथ। उन्हें अभी दुनिया का सबसे कम उम्र का सैनिक माना जाता है और उनकी बहादुरी की शानदार कहानी अब पूरी दुनिया में फैल गई है। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।